दोस्तों YGT क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के दोनों नियम भी लिखे, इसके दो नियम होते हैं, ये भी लिखने पड़ते हैं। अथवा ऐसे पूछा सकता है 2018 में पूछा गया है, या फिर ये अथवा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम बताइए। 13, 14, 15, 17, 18, 20 और 22 में भी। फिर 2 साल, मतलब कि 1 साल, यहाँ पे देखो आप 1 साल 2 साल छूट गए, फिर 1 साल फिर 2 साल, तो अब की बार आ सकता है 2022 से 2024 में आ सकता है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये दोनों नियम कैसे लिख सकते हैं हम फैराडे के। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। दोनों आपको ऐसे बता दूंगा मैं, जिससे कि आपके अच्छे से तैयार हो सके और जितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे ना उतने आप कर सको। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको कहता हूँ चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स तो आपने पढ़ा ही होगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, पहले से पढ़ रखा होगा। एक समान चुंबकीय जो हो रहा था ज़्यादा बच्चों, इसलिए कम कर लो। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय फ्लक्स। ये तो इसकी डेफिनेशन तो आपको पता होगा, इजी से इजी है वैसे डेफिनेशन, ये आप इसे भी याद कर सकते हो। चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या को उस तल से वृद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये वृद्ध भी नहीं लगा सकते आप, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, सीधा चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की या वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की भी परिभाषा दिखाओ आपको। यह है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा। क्या है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा। अब देखो आपकी दोनों ही डेफिनेशन इसमें क्लियर हो गई। ये 2023-24 में पक्का पूछा जाएगा, ये लिखवा लो आप, पक्का पूछा जाएगा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा क्या है। जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच, ठीक है बच्चों, जब किसी चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है, तो कुंडली में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। सापेक्ष गति होती है तो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है भैया सब बच्चों, दोस्तों, ये हम इसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब इसके दो नियम है, प्रथम नियम और सेकंड नियम। ठीक है, फैराडे के दो नियम है, ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम है, प्रेरण के नियम है। ठीक है बच्चों, प्रथम नियम क्या है। प्रथम नियम
प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम, जब किसी वैद्युत परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ऐसे याद करना है आपको, चुंबकीय, इजी से इजी करवा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो जो वैद्युत वाहक बल में परिवर्तन होता है ना, तो उसके ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो वैद्युत वाहक बल का परिमाण, तो मैं आपको डेफिनेशन पूरी लिखवा रहा हूं। चुंबकीय बल का परिमाण वैद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। ऋणात्मक दर के बराबर होता है, दर के बराबर होता है, ठीक है ना। डेल्टा, इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। इसे थोड़ा हेडिंग करके लिखता हूं, इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। थोड़ी भी राइटिंग पर मत जाना, क्योंकि राइटिंग तो ऐसी है, तो ऐसी, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ठीक सब वो करके कर रहा हूँ, ठीक है। अब तो माना, अब थोड़ा सा इसके प्रथम नियम का वो आ जाए। माना प्रेरित वैद्युत वाहक बल, माना डेल्टा टी समय अंतराल है, ठीक है बच्चों। माना डेल्टा टी समय अंतराल है। समय अंतराल में किसी परिपथ में वृहद चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में डेल्टा फाई, फ्लक्स को हम तो डेल्टा फाई से प्रदर्शित करते हैं ना, तो परिवर्तन जो होगा चुंबकीय फ्लक्स में तो होगा ना परिवर्तन। तो आप फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो परिपथ में लिखना है, तो परिपथ में वैद्युत वाहक बल क्या होगा? में वैद्युत वाहक बल प्रेरित वैद्युत वाहक बल E इज टू डेल्टा फाई बटे, यहाँ कहा था ना हमने, यहाँ ऋणात्मक दर के बराबर होता है, तो माइनस भी आ जाएगा डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। अब यहाँ से अब यदि परिपथ एक कुंडली है, मतलब रिंग है, कुंडली है, जिसे तार के एन फेरे हो, तो पूरी कुंडली में E इज टू, ये तो हमारा पहले ही था। अब इसने कहा है एन तार के फेरे, तो एन जब तार के फेरे एन फेरे होंगे तो E इज टू एन डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। माइनस तो पहले ही है, तो माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? माइनस डेल्टा एम फाई बटे डेल्टा टी वोल्ट, ठीक है बच्चों। ये सबसे पहले समीकरण है, ठीक है। ये सबसे प्रथम नियम है हमारा, प्रूव हो चुका है प्रथम नियम, ठीक है बच्चों। प्रथम नियम प्रूव हो चुका है। सबसे इजी बताया, बिल्कुल इतना इजी बताया है कि आप अगर पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें बच्चों। सेकंड,
जो द्वितीय नियम है वो डेरिवेशन है थोड़ा, उसे मैं अब की बार लेंज का नियम, द्वितीय नियम, चलो इसे भी करवा देता हूँ। द्वितीय नियम लेंज का नियम है। द्वितीय नियम क्या है? लेंज का नियम, लेंज का नियम है, ठीक है ना। द्वितीय नियम क्या है? लेंज का नियम क्या है? किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक, किसी परिपथ में वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, कि वह उस कारण का विरोध करती है। मतलब कि जैसे कोई आपका लड़का है तो वो आपका विरोध करता है कि मैं आपका लड़का क्यों हूँ, तो ऐसे ही बस ये लेंज का नियम है, जिससे वह अपना विरोध करती है, के कारण वह विरोध करती है, विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब कि आपका लड़का तो आपसे उत्पन्न हुआ है, फिर भी से स्वयं उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होती है। लेंज का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना बच्चों, लेंज का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये था हमारा पूरा पहला टॉपिक, दोनों सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये करवाया, ठीक है। फैराडे का नियम, ठीक है बच्चों। चुंबकीय फ्लक्स वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला प्रश्न नहीं है। इसे अच्छी तरह करके जाए, बोर्ड में अगर जाएँ तो आप अच्छी तरह करके जाए, सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, इसलिए ये बच्चों, ठीक है ना। बाय बाय। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, पूरा अच्छा लगा होगा मुझे, हो आशा है कि कमेंट में मुझे कमेंट भी भेजें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी भेजें कि अच्छी लगी सर या नहीं लगी, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।